हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है या आपके क्लाइंट का ई कॉमर्स बिजनेस है, तो आपने अगर उसकी मार्केटिंग करनी हो तो उसके लिए जो कैंपेन्स रन करते हैं, उसके लिए जो चीज़ें करते हैं वो हम आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हम गूगल मर्चेंट सेंटर को देखेंगे, फिर हम शॉपिंग कैंपेन्स को, और फिर पी मैक्स कैंपेन्स को, और ट्रैकिंग वगैरह, ये सब कुछ हम बारे बारे इसके अंदर देखेंगे चीज़ें। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है गूगल मर्चेंट सेंटर। अब गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। आप जब सिंपल गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं, जैसे आप लिखें लेदर जैकेट्स इन यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान में ऐड वेबसाइट देख रहे हैं, पाकिस्तान में हम सर्च कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे बने हुए। कार्ड्स के बारे में, जो शॉपिंग कैंपेन्स होती है इसमें जो कार्ड्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ कि वो कार्ड्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मैं लिखूँ गूगल शॉपिंग एड्स एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखें। ये देखें, जब भी किसी ने सर्च किया बाय जॉर्डन स्नीकर्स, देखें यहाँ पे ये कार्ड, ये देखें, ये सर्चिस आ रही हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं, नीचे ऊपर कार्ड बने हुए हैं, एक कार्ड, ठीक है। ये दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे कार्ड्स बने हुए हैं, और हर किसी का अलग अलग ब्रांड के हैं, किसी एक ब्रांड के नहीं है ये सारे कार्ड्स। अब अगर हमने भी अपना ये कार्ड यहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए हमें चाहिएगा गूगल मर्चेंट सेंटर। जिस तरह से जब हम फेसबुक एड्स के कोर्स पे जाएंगे, जब मैं आपको वहाँ पे फेसबुक ई कॉमर्स मैनेजर पढ़ाऊँगा, जैसे आप फेसबुक के ऊपर कैटलॉग देखते हैं बना हुआ किसी भी, जैसे अलीबाबा के एड्स का, दराज के एड्स का, कि वो मल्टीपल इमेजेस आ रही होती हैं आपके पास, और मल्टीपल इमेजेस प्रोडक्ट देखते हो, जो आपने बाय करना, आप सिंपली उसको बाय कर लेते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो ये जो कार्ड्स बने होते हैं, इन कार्ड्स को बनाने के लिए हमें गूगल मर्चेंट सेंटर चाहिए होता है, क्योंकि देखो फिर गूगल एड्स में तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है ये कार्ड्स बनाने की। हम क्या करते हैं, हम गूगल मर्चेंट सेंटर बनाते हैं। मर्चेंट सेंटर क्या करता है, ये समझ लें कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर होता है उसके साथ लिंक हो जाता है, और जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी स्टोर के ऊपर होते हैं वो सारे गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। और फिर उस मर्चेंट सेंटर से हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं मर्चेंट सेंटर क्रिएट करना, आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखिए, मर्चेंट सेंटर क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने गूगल पे जाकर लिखना है, यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर। तो देखिए, सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आएगी गूगल मर्चेंट सेंटर की, ठीक है। प्रमोट योर बिजनेस विद मर्चेंट सेंटर, आप इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास ये आ गया गूगल फॉर रिटेल। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ड्राइव सेल्स एंड रीच मोर कस्टमर्स ऑन यूट्यूब, गूगल। जिस तरह से देखिए आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे भी दिखा रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे नज़र आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। सर्च में कुछ ऐसे नज़र आएंगे, गूगल मैप से भी नज़र आएंगे, यूट्यूब पर भी नज़र आएंगे, शॉपिंग कैंपेन जो आपको बताया वो भी आएंगे, इमेजेस की फॉर्म में भी आपके ऐड नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गूगल मर्चेंट सेंटर सिर्फ और सिर्फ एड्स रन करने के लिए नहीं होता, इसके थ्रू आप ऑर्गेनिकली भी अपने प्रोडक्ट्स ऐसे कार्ड्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। अब स्पॉन्सर्ड के अलावा भी एड्स होते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एग्जांपल के तौर पर, गूगल प्रोडक्ट कार्ड्स एग्जांपल्स, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपके ये प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, ये वाला कर लेते हैं ओपन। ये देख रहे हैं, जैसे ये जो प्रोडक्ट्स आपको बने से नज़र आ रहे हैं आपके, और यहाँ फिर आपके यहाँ पे देख लें, ये जो प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं, देखिए ये एड्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। तो अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स आपने दिखाने हैं, तो भी आप गूगल मर्चेंट सेंटर चाहिए होता है उसके लिए। तो वापस आता है मर्चेंट सेंटर, हम सिंपल स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, क्रिएट करने से पहले भी एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप मर्चेंट सेंटर नहीं बना सकते, तो वेबसाइट का होना लाजमी है। तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो, ठीक है, सिंपल। आपसे पूछेगा कि डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, आप यस हम ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आपके वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मांगेगा। अब मेरे पास एक क्लाइंट की वेबसाइट है, मैं वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है। हाँ, नहीं ये नहीं है, लेट मी
चेक क्या लिंक है? अच्छा, वेबसाइट का लिंक है kalapa.com। तो ये एक पेट के केयर प्रोडक्ट्स का स्टोर है, ठीक है। अब लेट से हमने इस वेबसाइट का, ये हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है, हमने लेट से इसका एक गूगल मर्चेंट सेंटर बनाना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिंक को कॉपी कर लेते हैं सिंपल यहाँ से, और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि आपको फिजिकल स्टोर भी है, तो मेरे को नहीं, फिजिकल स्टोर हमारा यहाँ पे नहीं है। सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया बट यू नीड योर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सर्विस नहीं है तो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर हम सिंपली कंटिन्यू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर देंगे। बिजनेस का नेम यहाँ पे देंगे। बिजनेस का नेम क्या है यहाँ पे? कलापा। और रजिस्टर्ड कंट्री क्या है? रजिस्टर्ड कंट्री हमारी यहाँ पे जी यूनाइटेड स्टेट्स है, ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ठीक है। अब ये आपने चेक करने हैं, कल या नहीं करने तो आपकी अपनी मर्जी है। हमें कंटिन्यू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब वो आपको यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। अब एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। एड्रेस दे के आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं डू लेटर पे क्लिक करता हूँ, हम एड्रेस बाद में ऐड कर लेंगे, सही है। अब वो मैं जैसे कहेगा कि आपने वेरिफिकेशन कोड डालना होगा। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आपको एक ईमेल दें, अपना बिजनेस ईमेल, जिस पे आपको कोड आएगा, कोड वेरीफाई करेंगे तो आपका एक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और और वेव्स में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास? HTML टैग भी आ रहा है, अपने वेबसाइट पे लगाना हो, गूगल टैग मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो कॉमर्स, शॉपिफाई, स्क्वेयर और विक्स हो गया आपका, जो भी आपका माइंड है। आप ये टैग कॉपी करें यहाँ से, इसको अपने बॉडी सेक्शन में लगाएं, शुड गो इन हेड सेक्शन, जो बॉडी का सेक्शन ऊपर शुरू होता है, और सिंपल वेरीफाई पे क्लिक कर दें। तो हम आसान वाला तरीका करते हैं, हम बजाय इसके थोड़ा बैक चलते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पे देखते हैं अगर ईमेल वाला दोबारा ऑप्शन मिलते हैं तो हम ईमेल वाले के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ईमेल लगा लेते हैं एक। ईमेल में हम यहाँ पे इनका एडमिन वाला ईमेल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से गेट कोड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें कोड आया होगा, मैं कोड जल्दी से देख के आपको बताता हूँ यहाँ पे कोड क्या आया है। तो ये कोड था हमारे पास जो ईमेल के ऊपर रिसीव हुआ था। अब सिंपली हमें वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं हमारा वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो देखिए, वेरीफाइड डैट यू मैनेज क्लोपा.com, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आपने बताना है कि आप किस कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं। तो ये कंट्रीज़ की लिस्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बताते हैं कि आपने किस किस कंट्री में अपने प्रोडक्ट शो करवाने। तो हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करते हैं, और हमने ये कहीं नहीं दिखाना है, हम यहाँ सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप पूछा शिपिंग डिटेल्स फॉर वन कंट्री। अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो पूछेगा आपने शिपिंग क्या कहते हैं, बाय करियर करनी है, एंटर स्पेसिफिक डिलीवरी टाइम्स मैनुअली आपने करने हैं, ठीक है। कि यहाँ बाय करियर यहाँ पे बताएंगे आप किस करियर के थ्रू आपने करना है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ, क्योंकि इसको हम बाद में देख सकते हैं। अच्छा, आप सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, बल्कि बैक जाके और आई डू लेटर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमारा काम है मर्चेंट सेंटर बनाना, ठीक है। और रिटर्न डिटेल्स फॉर वन कंट्री रिटर्न भी हमने इसको डुअल लेटर पे क्लिक कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और अब पूछ रहा है कि चेक योर नेटिव से सेल टैक्स, तो ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन टैक्स आपने लेना है कि नहीं लेना। अब यहाँ पे बताता हूँ, मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट स्टेट, या मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टेट कर लेते हैं हम फ्लोरिडा, क्योंकि जहाँ बिजनेस रजिस्टर्ड है वो स्टेट रख लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, आपका सिंपल ये मर्चेंट सेंटर बन गया। कुछ सेटअप वो कंप्लीट करने को कह रहा है, इसमें देखते हैं क्या क्या कंप्लीट करने को कह रहा है हमें वो। अच्छा, अब वो आपका एड्रेस मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस देने के लिए यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ, एक रैंडम एड्रेस ही दे देते हैं, मुझे जेन में एड्रेस याद रहता है हमेशा। 4th स्ट्रीट नॉर्थ, सिटी है ये पीटर्सबर्ग, और ये है फ्लोरिडा, और जिप है 33702। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब शिपिंग डिटेल्स मांग रहा है, शिपिंग डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से आपको बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। आप स्पेसिफिक डिलीवरी टाइम्स करते हैं, ठीक है।
ऑर्डर कट ऑफ 2 PM, ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन आ गया। हैंडलिंग टाइम, अब हैंडलिंग टाइम होता है कि जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, उस ऑर्डर को कंफर्म करना, पैकिंग करना, सब कुछ करने में आपको कितना टाइम लगता है, आपको मैं कहता हूँ मैक्सिमम हमारे 2 दिन लगते हैं, ठीक है। अब ट्रांसिट टाइम में होता है कि आपका टोटल डिलीवरी टाइम कितना है, यानी मिनिमम मैं कहता हूँ यहाँ से 3 डे से लेके, बल्कि 0 से लेके आपका यहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। अब 7 डे के देखें कितने में होगा, 7 दिन डिलीवरी के हो गए, 2 दिन आपके हैंडलिंग टाइम होगा, टोटल आपके 9 दिनों के अंदर आप कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें, सिंपल यहाँ पे करेंसी आपकी है यूएसडी, फ्री शिपिंग आपने देनी है, नो शिपिंग यहाँ पे बता सकते हो, फ्लैट रेट है, प्राइस है, आपने कुछ भी, क्योंकि ये क्लाइंट की मर्जी है, उसने फ्री शिपिंग देनी है, कुछ भी देना है आप फ्री शिपिंग दे लें। आपने कहा नहीं मैंने हर डिलीवरी के लिए अलग से $20 चार्ज करने हैं, $10 चार्ज करना है, जितनी आपका दिल करता है, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि फ्री शिपिंग के साथ जाएँ। तो हम सिंपल सेव पे क्लिक कर दें, तो देखिए आपका ये भी ऐड हो गया। अब रिटर्न डिटेल्स के लिए मांग रहा है वो, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। रिटर्न इसके अंदर देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है हमसे। रिटर्न पॉलिसी यूआरएल, अब देखते हैं यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी यूआरएल है पेज के ऊपर, तो ये रिटर्न पॉलिसी, इस लिंक को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके सिंपली इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। येस आई एक्सेप्ट रिटर्न फॉर डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, येस आई एक्सेप्ट रिटर्न फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ओनली, मैं कहता हूँ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए। एक्सचेंजेस, नो आई डोंट एक्सेप्ट चेंजेस, एक्सचेंजेस में एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई कन्फर्म पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो देखिए आपने सिंपल तरीके से अपनी रिटर्न पॉलिसी भी यहाँ पे ऐड कर दी है। अब देखते हैं वो कह रहा है कि आपने प्रोडक्ट फाइल के थ्रू ऐड करने हैं, गूगल शीट्स के थ्रू करने हैं, 1 बाय 1 करने हैं, या आपने एपीआई यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन कौन सी सही रहेगी। हम गूगल शीट्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम बस डू लेटर पे क्लिक करता हूँ, बताता हूँ ये कैसे करते हैं। अभी हम प्रोडक्ट्स में आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में गए आप, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको नहीं आ रहा, पहले प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, वही ऑप्शन दोबारा मिलेगा आपके पास, आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर लें, फाइल का लिंक ऐड करें यहाँ पे, ठीक है। और फाइल वो कोई भी फाइल हो सकती है, जैसे कि क्रिएट अ फाइल दैट कंटेन ऑल योर प्रोडक्ट डिटेल्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड मोर। दिस मेथड में रिक्वायर सम टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। अब ऐड योर प्रोडक्ट डिटेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड मोर यूजिंग गूगल शीट, स्प्रेडशीट, ये टेम्पलेट आपके पास, इस टेम्पलेट के अंदर आप क्या कहते हैं अपना डाटा सारा ऐड करें। डाटा के अंदर आप जब ऐड करेंगे चीज़ें अपनी, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। पॉपअप, इसको हम, तो ये देखिए आपका टेम्पलेट एक तरह का आ गया है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट के अंदर आपने कंटेंट डालना है, अपना आईडी डाल दिया प्रोडक्ट की, ठीक है, टाइटल डाल दिया प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इसके लिंक, इमेज का लिंक डाल दिया, प्राइस डाल दी, ठीक है। ये देखिए नीचे दिया भी है उन्होंने सब कुछ 1 बाय 1 करके, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद आपका सिंपल प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। यानी मेन चीज़ें क्या हैं, आपका आईडी होगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है, या आप कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, या प्री ऑर्डर है, बैक ऑर्डर है, लिंक आ गया जो वेबसाइट के ऊपर लिंक है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका इमेज का लिंक आ गया, प्राइस के ऊपर आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर, इसके अंदर आप देख लेंगे, आपने येस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये GTIN, MPN, UPC, EAN वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट होती है ये GTINs बाय करने पड़ते हैं हमें, ये हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो अभी के लिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक रखते हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अगर GTIN आपका वो यहाँ दे दें, अगर येस पे क्लिक करेंगे हम GTIN देंगे, यहाँ पे MPN देंगे, और यानी बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स में भी आप चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड बस यही है जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर लोगे। 1 बाय 1 के अंदर आप जाते हो तो आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप एक प्रोडक्ट का टाइटल, आप प्रोडक्ट का लिंक दोगे, यहाँ पे टाइटल दोगे, उसका ब्रांड नेम लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, प्रोडक्ट की इमेजेस जो भी है यहाँ पे अपलोड करोगे, प्रोडक्ट की टाइप क्या है वो आप बताओगे यहाँ पे, ठीक है, कि फर्नीचर है, पेट केयर प्रोडक्ट है, कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप, क्या कैटेगरी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर हमें मिलता है, पेट सर्च कर लेते हैं, अगर पेट में कुछ मिलता है हमें तो पेट सप्लाईज आ गए यहाँ पे, ठीक है, मेडिकल सप्लाईज है, डॉग सप्लाई है, पेट बेड एसेसरीज है, पेट अपेरल हैंगर्स हैं, पेट आई ड्रॉप्स हैं, इतनी सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखो मिल रही है। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको सिंपल आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। प्राइस क्या है आपकी, स्टॉक में है, ख़त्म हो गया, सेल प्राइस क्या है आपकी, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट $20 का है तो सेल प्राइस आप $15 दे रहे हैं। और कब तक का ये ऑफ़र, आप कहते हैं ये 28 अगस्त तक ऑफ़र है आपकी,
ठीक है, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट कर लेते हैं फर्स्ट, बल्कि सेकंड से करके, और इसको हम ले जाते हैं 22 तक, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो 2 अगस्त से 22 तक $15, उसके बाद चेंज हो जाएगा। आईडी यहाँ पे आप दे दें कुछ भी जो आपने देना है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ ये हमारा P1 प्रोडक्ट है, ये आपके अपने लिए होता है। ये GTIN अगर आपको है आपके पास तो आप दे दें, नहीं तो अभी नो आई डोंट हैव पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दें इसको। इंग्लिश कंट्रीज जिसमें करना, फ्री लिफ्टिंग आपको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे। लेबल्स अगर आपने कोई ऐड करने हैं तो अपीयरल प्रोडक्ट डिटेल्स में आपके आगे कलर, साइज टाइप्स, देखो कितनी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वो सब कुछ आप यहाँ पे देके सेव पे क्लिक करोगे, आपका प्रोडक्ट सिंपली एक रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद वो प्रोडक्ट आपका सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये API, ये अब API के लिए क्या कहते हैं, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं करना तो 1 बाय 1 कर लें, या गूगल शीट में प्रोडक्ट्स अपने ऐड करके, तो सिंपल आप उनको अपने इसके अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर में सिंपली ऐड कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टोर की क्वालिटी आपको बता देगा, आपके स्टोर के क्या है, स्टोर के कोई इशू तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं आई हुई, ठीक है। मार्केटिंग में वही आपकी ऐड कैंपेन आ जाएंगी फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, आपका ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर आपको ओवरऑल स्टैट्स दिखा रहा होगा आपके अकाउंट के, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जनरल सेटिंग्स आपकी आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखें आपकी सेटिंग्स वगैरह कुछ हैं, बिजनेस इन्फो आपकी आ गई यहाँ पे, ठीक है। स्टोर्स आ गए, कंट्रीज आ गई, सेल्स टैक्स आ गए, डेटा सोर्सेज आपके आ गए यहाँ पे। एड ऑन्स में देख लें आपके पास क्या क्या एड ऑन्स आ रहे हैं। कस्टम रिपोर्ट्स के एड ऑन है, डायनेमिक रीमार्केटिंग। इसमें डायनेमिक रीमार्केटिंग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, डायनेमिक रीमार्केटिंग क्या होता है, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये सारा कुछ आपको ना सिंपल सा, एक तरह का कॉम्प्लेक्स टूल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करें, प्रोडक्ट्स की ग्रुप्स बनाएं, तो फिर आप क्या कहते हैं इसके काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो होपफुली आपको गूगल मर्चेंट सेंटर साइन अप करना समझ आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।